नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज जो तस्वीरें जो पुलिस ने कृत्य किया वो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरीके से प्रशासन ने किसानों की फसलों को रौंद डाला, किसानियों पर लाठियां चलाई, किसानों को गिरफ्तार किया और उस हंगामे के बाद किसानों को छोड़ दिया गया। अब फिलहाल हम धरना स्थल पर पहुंचे हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो धरने की अध्यक्षता कर रहे थे राजेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। उनसे जानेंगे कि आज दिन भर जो वाक्य हुआ उन पर क्या उनका कहना है। जिस तरीके से उनको भी गिरफ्तार किया गया था, किस तरह का बर्ताव पुलिस प्रशासन का आज रहा है। आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं ठीक पीछे, यहाँ पर दो किसान मसीहाओं की फोटो लगी हुई है। चौधरी चरण सिंह जी की फोटो यहाँ पर लगी हुई है और किसानों के दूसरे मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की फोटो यहाँ पर लगी है, क्योंकि किसानों का आंदोलन है तो ये जो मसीहा है इनकी तस्वीर लगनी लाजमी है। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर राजेंद्र जी मौजूद हैं। इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, जानेंगे इनसे कि आखिर आज दिन भर क्या हुआ और क्या इनकी आगे की रणनीति है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है जी। अच्छा राजेंद्र जी, आज दिन भर जो वाक्य हुआ हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, क्या हुआ। दर्शकों के भाई आज तो बहुत बुरा करा है शासन प्रशासन ने, दोनों मिलकर आए और हम तो खाना खान लग रहे थे, खाना छोड़ के भाग गए। जिन लोगों ने मान लो मुआवजा भी नहीं ले रखा और कुछ नहीं ले रखा, उनकी फसल एक तरफा गेहूं उसकी ज्वार की और गन्ने की फसल को रोनते हुए चल रहे थे। हमने जाकर ऐसा क्यों कर रहे, और आके उन्होंने हमारे 5-6 साथी पहले ही लाठियां बांधी उन्होंने मैंने करा भाई ऐसा ना करो। और वहाँ इतना भद्दा रोल उनका था। एक तो इस एसओ डोगट का बहुत भद्दा रोल था। एक यूएसडीएम पता नहीं कहाँ से ले आकर बैठा रखा है इन लोगों ने। कौन सी माटी का बना हुआ है, इनमें कोई जमीर ही नहीं। किसान के साथ इतना गंदा सलूक इन लोगों ने करा और किसान अड़ रहे थे। जिस तरीके से इन्होंने करा, बुजुर्गों की बेइज्जती करी। जैसे हमारा एक रणवीर सिंह साथी है, बुजुर्ग है, उसके कपड़े भी फाड़ रखे। एक हमारा जो है मास्टर है और मास्टर जी के साथ इन्होंने बहुत बदतमीजी और उसकी गैल मार पिटाई करी। कई बच्चों का चोट है, कि एक के दांत में चोट है और इसका तो भाई गांव वाले फिर चढ़ गए, पता लगा चढ़ गए। फिर मरने मारने की बात आ गई। किसान निहत्ता था और इन लोगों ने जो है पूरी बर्बरता करी। आज जो मान ले इस तरीके से ये करेंगे तो ये तो इस क्षेत्र को जो है पता नहीं कौन सा बनाना चाह रहे। हमारे हिसाब से तो ये हमारे बच्चों को उग्रवादी बनाना चाह रहे। और दूसरा चारा जी, हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती होगी तो बच्चे तो फिर उग्रवादी बनेंगे हमारे। अच्छा, जिस तरीके से आज प्रशासन पहुंचा है, जैसे इन्होंने पहले कोई नोटिस, कोई सूचना वगैरह दी थी कि भाई हम आएंगे, आप अपनी फसल काट लीजिए। अजी नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हमने बात धरी थी भाई, रकबा दुरुस्तीकरण की बात है। यहाँ की पानी की नालियों की समस्या है, रास्तों की समस्या है, कोई भी नहीं। और अभद्र भाषा का प्रयोग करा, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा कि जीने का कोई हक नहीं किसान को। इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी यहाँ की शासन प्रशासन दोनों मिलकर। ये बात ठीक नहीं थी। चलिए, आपने जो आपके सामने वाक्य हुआ, यहाँ पर जो स्थिति रही वो आपने बताई, लेकिन जिस समय आपकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, आपको यहाँ से कहाँ ले जाया गया और क्या वहाँ पर आपके साथ? नहीं, हम तो बड़ौत ले गए ये, और बड़ौत ले जाके एक छोटी सी कोठड़ी ऐसी होगी, वह 4 फुट चकोर, और उसमें बड़ी बदतमीजी थी। वहाँ उसमें गर्मी लग रही थी। एक हमारे साथी की चादर भी लेके बगल धर ली इन्होंने। और इनका जो रवैया था वहाँ बोल भाषा का बिल्कुल ठीक नहीं था। बहुत अभद्र भाषा थी यहाँ इन लोगों की। आपकी गिरफ्तारी लगभग 11 बजे हो चुकी थी और आप रिहा हुए हैं लगभग शाम के 5 बजे। क्या इस बीच में आपको कुछ खाने या भोजन की व्यवस्था कराई प्रशासन ने? इतनी व्यवस्था कराई इन्होंने, अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। एक पानी की तो देख, हम झूठ नहीं बोल रहे, पानी तो मैं देते रहे, बाकी और कोई सुविधा नहीं दी इन्होंने वहां से। हाँ, और इनका बहुत ही गंदा रोल था और इसे हम मजबूरी में आके हमारे के करें भैया, कुछ रास्ता नहीं पा रहा। देखो ये भैया हम आखिरी स्टेज पे आ गए। देखिए, धरने का आज लगभग 47वां दिन है। क्या आपको पहले से अनुमान था कि इस तरह की स्थिति हो सकती है? अजी नहीं, बिल्कुल नहीं था।
जो ऐसा अनुमान होता तो वहीं हमारी लाश ही जा सके थी, पर हम वहाँ अपनी फसल में थोड़ा ही बढ़न दे थे। और आगे भी यही स्थिति है, ये हमें चैलेंज करके आओ तो हम तो ठीक है, इनके दौरे बल है, हथियार भी हैं, सारी चीज हैं, बाकी हमारी साथ हमारे में छाती तो है, हमारी छाती कम नहीं पड़े, इनकी गोली कम पड़ जाएंगी। हम किसी कीमत पे इस आंदोलन को हर गज भी इस तरीके से नहीं जान देने के कि भाई हम मुफ्त में अपनी जमीन को लुटा देंगे या मुफ्त में अपनी फसल को, जो हमारी फसल रोंदी इसका भी हम अपने हिसाब से ही करेंगे। हम जो है कल तैयारी जैसे अभी आपने बताया कि फसल रोन दी गई, चलो आप लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गिरफ्तारी कई बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से फसल रोन दी गई और कितनी फसल रोन दी गई और कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? और जी इसका तो अनुमान कल लगाओगे, बेहद दो तीन मशीन चल रही थी, बेहद इन्होंने इतनी रोंद दी फसल तो कि उसका अनुमान लगाना ही मुश्किल है। और मुश्किल, गन्ने की फसल जो है वह तैयार हो रही थी, वह रोंद दी। ज्वार की फसल जो है वह चारा खावते, पशु खाकर चारा खावेंगे, इन्होंने तो बहुत बुरा करा। इब हम करेंगे के, इब तो करो मरो की स्थिति आ गई। चलिए खैर, आपने बताया कि जो आपके साथ वहाँ पानी आपको मिला या भूख आपको वहाँ पे रखा गया, दर्शकों आपने बताया जैसे आप वहां से छूट के आए तो जैसे कल क्या योजना आपने बनाई है, आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? नहीं, कल एक बना रहे, पंचायत कर रहे, अपनी पंचायत करेंगे। तो कल पंचायत होगी यहाँ पर? पंचायत होगी कल। अपने जितने भी आदमी हैं, नौजवान हैं, और नौजवानों को मैं धन्यवाद दूं क्योंकि हमारे नौजवानों ने किसी की गैर भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करा, उल्टा हाथ नहीं करा, और बल्कि इन्हीं के साथ भाषा का इन्हें भड़काने उकसाने का करा शासन प्रशासन ने, क्योंकि इन्हें मौका मिले। पर हमारे इतने सब लिखड़े हैं, ये हमारे से भी ज्यादा सब लिखड़े। हमें तो छो भी आ, इन्हें बिल्कुल छो नहीं आ, ये बड़े सही तरीके से बोल ले। और ये एक तो यहाँ का एसओ और यूएसडीएम, ये ना तो यूएसओ के चार्ज के काबिल है ना वो एसडीएम के काबिल है। ये तो बेचारे कहीं इन्हें तो, ये तो जंगल के काबिल हैं दोनों। हाँ, ये आदमियों में समाज में रहने के काबिल नहीं, ना इन्होंने इंसानियत का समाज का काम करा कोई। जैसे अभी आपने बताया कि कल पंचायत बुलाई गई है, कल किस समय पंचायत होगी और क्या कोई बड़े स्तर का शीर्ष स्तरीय नेता भी इसमें? हाँ, कर रहे, विचार करेंगे इसका। हाँ करेंगे, रात को प्रोग्राम बनावांगे इसका। और शीर्ष स्तर की जहाँ से भी जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पड़ेगी, राष्ट्रीय होगा, प्रवक्ता की पड़ेगी, प्रवक्ता होगा, विंग के की जरूरत पड़ेगी, विंग होगा, और ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश के भी किसान आओगे। नहीं एक प्रांत तक काम चल जाएगा, एक तो चला लेंगे, पास में हरियाणा और पंजाब भी हैं, दिल्ली भी है, जैसा भी कुछ होगा उसे सही सभी सलाह मशवरा करके सलाह मशवरा करेंगे, और उसके बाद में जो है हम इस काम को करेंगे। और सोशल मीडिया का हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो तुम्हें तो सब खरीद लिए उन लोगों ने, अडानी अंबानी के हो ही गए जितने भी थे, और अक्सर एक दो कोई बच रहा, वो बेचारा आना नहीं चाहता यहाँ। हम तुम चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चौधरी राजेंद्र सिंह राठी, जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो किसानों का धरना चल रहा है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इन्होंने अपना आंखों देखा हाल तो बताया ही, लेकिन जो इन्होंने आज महसूस किया उस वाक्य से भी आपको और हमको अवगत कराया। इन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन इनको लगभग 11 बजे उठा के लेके गया था, 5 बजे इनकी रिहाई की गई, लेकिन दिन भर इनको सिर्फ पानी में रखा गया, इनको खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया। शाम के समय जैसे यहाँ पर पहुंचे तो अपने धरना स्थल पर आकर ही इन्होंने चैन की सांस ली और यहीं पर इन्होंने चाय पी। इन्होंने इसके लिए युवाओं का धन्यवाद किया और पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी सभी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। कल भी इन्होंने एक पंचायत रखी है, अब देखना ये होगा कि कल की जो इन्होंने पंचायत रखी है उसमें किस शीर्ष स्तर के जो इनके नेता है वो आएंगे, ये तो कल का समय ही बताएगा। इस चीज को इन्होंने अभी गोपनीय रखा हुआ है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।